आरोहण की जी। चर्चा की, तो स्वर्गारोहण वैसे तो है इसमें फुल ऑफ मीनिंग्स, फुल ऑफ हाँ। सिंबॉलिज्म, प्रतीकों से पूरा भरा हुआ है। तो इसके क्या अर्थ हैं? तो स्वर्गारोहण ना लोग केवल एक कथा के रूप में देखते हैं कि अच्छा अरे, तो उसमें ये दिखाते हैं, जनरली यहाँ पर समाप्त कर देते हैं कि अरे देखो युद्ध हुआ, हम तो कहते हैं कि अच्छा बुरा, पर अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, फाइनली तो दुर्योधन को भी स्वर्ग मिल गया, और ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। एंड जनरली हमारे लिए तो कहते हैं ना कि कुछ सही कुछ गलत नहीं है, सब चलता है, सब ग्रे है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पर स्वर्गारोहण को सही से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो ऑफकोर्स उसमें ये है कि वो पांचों पांडव और द्रौपदी जा रहे हैं, एक एक करके वो सब गिरते जाते हैं, और केवल अंत में धर्मराज है जिनके साथ ही कोई कुत्ता है, और वो उनको लेने फिर इंद्र आते हैं। वो कहते हैं तुम अकेले हो जिसको पहली बार सशरीर स्वर्ग लिया जा रहा है, इसके पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ और इसके बाद भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम धर्म को बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसी सब बातें आती है। चलो ठीक है। फिर वो जब जाते हैं तो उनको सबसे पहले ये भी दुर्योधन, तो आता है, कहते हैं कि कुत्ते को साथ लेके जाएंगे। हाँ, तो मैंने वो उस शॉर्ट में बताने की बात कही थी कि वो जो कुत्ता उनके साथ है, तो पहले तो इंद्रदेव कहते हैं आप चलो, और युधिष्ठिर कहते हैं कि कुत्ता जो है वो भी मेरे साथ जाएगा। इनफैक्ट मेरी जो पुस्तक है उसकी मैंने इमेज ही वो वाली है, स्वर्गारोहण वाली। तो कि ये कुत्ते को मैं साथ लेके जाऊंगा। तो इंद्र कहते हैं अरे बट कुत्ते को तो हम शुभ भी नहीं मानते, इवन जब यज्ञ करते हो तो अगर वो उसे खा ले, जूठा कर दे, तो उस प्रसाद को भी हम नहीं मानते, तो कुत्ते को वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, ये जब से हमने चढ़ाई शुरू करी है तब ये कुत्ता मेरे साथ ही साथ है, ये मेरे रेफ्यूज में है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अगर कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं इसको इस समय यहाँ अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता। और जब वो कहते हैं कि भाई कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो कुत्ता धर्म है, धर्मराज है, जो यक्ष प्रश्न जिस यक्ष ने पूछा था, वो भी फिर कहता है ना कि मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, धर्मराज हूँ, तो ये वही है। तो वो कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हारी टेस्ट कर रहा था, परीक्षा ले रहा था, तुम क्या करते हो, तुमने जो किया वो एकदम सही है, जो तुम्हारे शरण में आए हैं, शरणागत वत्सल तुम हो, कि तुम्हारे शरण में आए हैं उनका तुमने साथ दिया। फिर वो चले जाते हैं स्वर्ग। अब स्वर्ग जाते हैं तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरे सारे भाई, मेरी पत्नी, ये सब कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो दूत कहते हैं नहीं दिखेंगे दिखेंगे, आप रुको। और उसे वो महल जैसा है वहाँ जाते हैं। महल जैसा जाते हैं तो वहाँ तो दुर्योधन बैठा है, दुर्योधन मस्ती में बैठा है, ऐशो आराम कर रहा है। और उनको देखकर युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि जिस मनुष्य के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मेरे परिवार के लोग तो छोड़ दो, पर भारतवर्ष के इतने सारे क्षत्रिय मर गए, वो इसके कारण, और ये क्या कर रहा है यहाँ स्वर्ग में बैठ के। तो वो जब ये बात करते हैं तो जो बाकी देव है वो उन्हें कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अब तुम लोग, अब तो सबकी मृत्यु हो गई है, अब स्वर्ग यहाँ आ गए हो, तो जो धरती का तुम्हारा जो वैर था, जो शत्रुता थी, वो सब छोड़ देना चाहिए। फिर भी युधिष्ठिर को कुछ बात ठीक नहीं लग रही। वो कह रहे ये तो भाई तुम्हारा कैसा न्याय है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये किस प्रकार का न्याय है, पर मुझे मेरे भाई और पत्नी कहाँ है ये तो मुझे बताओ आप, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, जहाँ पर वो है वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उनसे कहते हैं ठीक है चलो चलो। तो उनको ले जाते हैं एक सड़क से, और आगे जाते जाते एकदम बदबू वहाँ पर आने लगती है। कहीं कुछ मांस पड़ा हुआ है, कहीं कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई है, कहीं कुछ मरे हुए शरीर पड़े हुए हैं, वो गीध वहाँ पर है, आवाज़ें अजीब अजीब से आ रहा है, गंदगी फैली हुई है। वो कह रहे कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। तो एक हद पे तो ऐसे होता है कि उनको चक्कर जैसे आने लगता है वो बदबू के कारण, और वो कहते हैं कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब मुझे बताओ तो सही कहाँ ले जा रहे हो। तो देवदूत कहते हैं कि अच्छा आपको वापस चलना है तो चल सकते हैं हम वापस, और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी इनको भी समझ नहीं आता है, तो ये भी वहाँ रुकते हैं, सोच रहे हैं क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। उतने टाइम में उनको अपने भाइयों की, अपनी द्रौपदी की आवाज़ें सुनाई देती है कि महाराज आप मत जाइए, आप यहाँ पर हो तो हमको थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, आप आए हो तो हमें थोड़ी ठंडक मिल रही है, नहीं तो हम यहाँ जल रहे हैं, तप रहे हैं। और फिर वो और सीन है कि वो किस प्रकार टॉर्चर रूम्स है और कैसे टॉर्चर हो रहे हैं सारे वैसे। तो ये देखकर तो और भी धक्का लगता है युधिष्ठिर को कि ये क्या, मेरे भाई बंधु यहाँ पर हैं, जबकि मेरे भाइयों ने तो केवल धर्म का साथ दिया है अब तक, मेरी पत्नी जैसी गृहिणी तो किसी की थी नहीं, जो गुण द्रौपदी में थे, वो यहाँ कैसे हो सकता है, और वहाँ दुर्योधन मजे कर रहा है, ये किस प्रकार का धर्म है।
तो वो ये जब इस संताप में है तो वो वापस देवदूत कहते हैं कि चलिए चलिए आप यहाँ से चलिए, और वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे क्योंकि वो कहते हैं कि आपको तो स्वर्ग में जाना है, आपको यहाँ नहीं रहना। तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो ऐसा है, जहाँ पर मेरे लोग रहेंगे, मेरे बंधु बांधव रहेंगे, मैं वहीं रहूँगा, मुझे आपका स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं यहीं पे इनके साथ रहूँगा। अगर न्याय ऐसा है आपका कि दुर्योधन को स्वर्ग मिले और मेरे लोगों को ये, तो मेरे को यही मंजूर है और मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो जब ये कहते हैं तो फिर से सारा वातावरण बदल सा जाता है, सुगंध फैलने लगती है, ठंडी हवा चलने लगती है, तेजोमय सब कुछ हो गया है, और इंद्र और यमराज और सब लोग वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारे जो परीक्षा फिर हाँ कि तुम्हारे जो पत्नी, तुम्हारे जो भाई हैं वो सब लोग स्वर्ग में है, ये तो तुम्हें नर्क का अनुभव मात्र कराना था। और वो कहते हैं कि जितने भी राजा, जितने भी क्षत्रिय हैं, उनको स्वर्ग नर्क का थोड़ा बहुत अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा कोई खराब काम या गलत काम ना हुआ हो। इसलिए जो कर्म सिद्धांत है ना, वो हमारा क्या कहता है कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक बुरा काम किया और एक अच्छा काम किया तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भी करते हो उसका फल मिलता है, गलत है तो उसका भी फल मिलता है, सही है तो उसका भी फल मिलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत हुआ होता है गलत कार्य, अधर्म का जो भी हुआ होगा, अनजाने में भी हुआ होगा तो भी उसे भुगतना तो पड़ता है। तो आपके लिए ये अनुभव आवश्यक था, पर अब वो हो गया, आपको वो आपके जो गलत कर्म जो भी होंगे उसका फल मिल गया, अब आप स्वर्ग में ही रहेंगे। और वो कहते हैं यही बात आपके जो भाई बांधव पत्नी है उनके साथ भी यही है, वो लोग भी अब स्वर्ग में हैं, उनको अनुभव मात्र कराना था। और फिर वो कहते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। तो अगर आपका अच्छा कर्म थोड़ा हो और बुरा अधिक, तो अच्छे कर्म का भी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। स्पेशली दुर्योधन, क्योंकि वो युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो वो तो स्वर्गीय, उसका तो फल अच्छा ही होता है। क्षत्रिय के लिए ऐसी मृत्यु वीर गति को प्राप्त होने जैसी कुछ नहीं होती। तो इसलिए अगर आपका थोड़ा अच्छा कर्म है और अधिक बुरा कर्म है तो आप पहले स्वर्ग में रहोगे, फिर जब तक आपके कुकर्मों को लोग याद करते रहेंगे तब तक आप नर्क में रहोगे। और उसके विपरीत अगर बुरे कर्म थोड़े हो, अच्छे कर्म अधिक, तो वो नर्क का अनुभव तो होगा, पर उसके बाद जब तक आपके सत्कर्मों को लोग याद करेंगे उस समय तक आप स्वर्ग में निवास करेंगे, और इससे फिर वो अंत होता है। तो वो तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संदेह जो होता है कि युधिष्ठिर को भी मोक्ष नहीं मिला क्या? मोक्ष तो उनको किसी को नहीं मिला पर वो दिखाते ऐसे हैं कि इवेंचुअली सब अपने अपने जो जिस प्रकार का वो दिखाते हैं, तो अच्छा उसके बाद वो सशरीर भी निकल जाता है। उसमें वो कथा है कि वो कहते हैं कि नहीं सशरीर तो वैसे ही कोई नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। और फिर फाइनली जब वो एक्चुअल स्वर्ग में पहुँचे तो वो देखते हैं कि अपने जो पुत्र हैं वो उनके वो सारे ही अंश अवतार है ना, तो वो अपने अपने अंशों में चले गए हैं। भीष्म जो हैं वो वसुओं में चले गए हैं। द्रौपदी जो है वो स्वर्ग की लक्ष्मी के समान वहाँ विराजमान है। और अर्जुन और कृष्ण को तो नर नारायण कहते हैं, तो वो कहते हैं वो वहाँ देखते हैं कि नारायण अपने पूर्ण वो जो आभा में वहाँ पर है, और नर अर्जुन उनकी वहाँ पर भी स्तुति कर रहा है। तो सब अपने अपने जो अंश जिसमें से आए थे उनमें फिर से विलीन हो गए, और उससे वो समाप्त होता है फिर। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत ही आनंददायक प्रकरण रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमी जी।